Meet Siba. He is on his way to become a doctor. And this is Koruk. He can finally quit working as a laborer. Like Kammo, she is also starting school again. These children today can dream for a better future. And this all has been made possible by their communities coming together to work on a common cause, which is to take a collective action for the protection of their children. Because together is better. Let's hear their story from the beginning. आजकल के ज़माने में बिना शिक्षा का कोई गांव का विकास नहीं हो पाएगा। हम लोग यहाँ बाल विवाह का समस्या बहुत ज़्यादा था। हमारी कुछ सहेलियाँ थीं जो हम लोग साथ में पढ़ते थे, पर उनकी भी शादी तय हो गई थी, उसके साथ साथ मेरी भी हो गई थी, जिसके कारण हम लोग का पढ़ाई रुक गया था। समस्या तो बच्चों के प्रति बहुत अधिक था। बच्चे इधर उधर भटक रहे थे, स्कूल नहीं जा रहे थे, कुछ बच्चे नशे पान भी कर रहे थे। इसलिए हम लोग यही जोर दे रहे हैं कि हम लोग तो ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन बच्चों को हम लोग से ज़्यादा पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। People mobilized and encouraged each other to come together, to talk and discuss the problems faced by them. चीनी संस्था हमारी 2 दीदी आई हमारे गांव में और सबसे पहले हमसे मिले। उसके बाद हम उनसे बात किए। उसके बाद उन लोगों को हमने बोला कि आप ग्राम सभा में आइए। हम लोग अभी 5 पुरुष हुए और 5 महिला और 2 किशोर और 2 किशोरी, और इसमें वार्ड को रखा गया है, मुखिया को और ग्राम प्रधान को। इसमें से हम लोग अभी 17 सदस्य हैं अभी, और 17 सदस्य मिलकर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग गांव की जो महिला लोग हैं पूरा सब एकजुट हैं, तो हम लोग का अलग से ग्राम संगठन है, उसमें हर समूह का 2-2 दीदी करके वहाँ आते हैं, और वहाँ हम लोग जो भी गांव का समस्या है उसको हम लोग वहाँ पर बात रखते हैं, वहाँ हम लोग रजिस्टर मेंटेन करते हैं, और उसी पर हम समस्या पर हम लोग काम करते हैं। Regular meetings along with one-on-one interactions with children as well as adults help the villagers in identifying the common problems and finding ways to address it. हर घर का हम लोग नक्शा बनाए हैं। जो घर का बच्चा स्कूल नहीं जा रहा उसका मतलब हम लोग चिन्ह बनाए हैं, तो उसी से मालूम चल जाता है कि कौन घर का बच्चा स्कूल जा रहा है और कौन घर का बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो हम उनके गार्जियन को बुलाते हैं, और बुलाने के बाद ग्राम सभा में उस पर चर्चा होती है कि आप अपने बच्चे को क्यों स्कूल नहीं भेज रहे हैं। These communities have planned innovative routes to protect their children from harm. 2 साल का एक्शन प्लान हम लोग बनाए। उसमें पहला था एक्टिविटीज, दूसरा टाइमलाइन और तीसरा था जिम्मेदार व्यक्ति। इसमें जो है एक्टिविटीज को बहुत सारा चीज था। जागरूकता अभियान था, उसमें रैली था, नुक्कड़ नाटक था, दीवार लेखन था। These villages, with their eager communities, have showcased promising results of this community-led child protection model. फेज 1 में हमारा ऑब्जेक्टिव था कि कम्युनिटी लेवल पे हमारा इश्यूज आइडेंटिफाई हो और कम्युनिटी प्लानिंग तैयार हो। फिर फेज 2 जो हमारा था उसमें हमारा ये पर्पस था कि जो कम्युनिटी प्लानिंग हुई है वो कम्युनिटी उसे इम्प्लीमेंट करे, साथ ही में जो भी लर्निंग्स हमारे पास आ रहे हैं वो हम दूसरे लोगों तक को पहुँचाएं, उनके साथ शेयर करें। The change brought through this community-led approach has touched the lives of every household of these villages. 2016 से अभी तक 24 बच्चे को स्कूल में फिर से दाखिल किया है, मेन स्ट्रीम किया है। इस तरीके के बदलाव देख रहे हैं जहां समुदाय सेल्फ रिलायंस हो रही है, ओनरशिप हमारी बढ़ रही है, सस्टेनेबिलिटी बढ़ रही है, पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। Because when people come together to protect their own children, that's where the real change begins. मैं बड़ी होकर कुछ बनना चाहती हूँ, माता पिता का नाम रोशन करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग का शादी रुक गया और हम लोग अपना पढ़ाई जारी कर पा रहे हैं। अगर एक बेटी शिक्षित होती है तो दूसरा गांव भी शिक्षित होगा। जागरूकता का काम हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे।
Help us take this story of change from Khoti and Dhanbad to every other district of Jharkhand and the rest of India.